हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और मजेदार सा चाइनीज ड्रामा जो कि आप लोग को काफी पसंद आने वाला है। तो फौरन से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोग को मेरी हर आने वाली वीडियो जल्दी से मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग सी ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्ट में हमें दो गैंग्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ डीलिंग कर रहे होते हैं, जिसमें से एक गैंगस्टर कहता है कि मुझे इतने ज्यादा पैसे मिले, मैं क्यों करूंगा ये डील खत्म, और वो काफी खुश नजर आ रहा होता है। तभी हमारी ड्रामा की फीमेल लीड निंजा को दिखाया जाता है जो कि आती है और जिससे गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम तो किसी चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो और मेरा पीछा भी नहीं छोड़ी, तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर। और तभी वो सामने गैंग को बोलता है कि इस लड़की ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे आ जाती है, पता नहीं इसको मेरे से क्या मसला है। और वो उनको उनके सारे पैसे वापस दे देता है और कहता है कि मुझे तुम लोग के पैसे नहीं चाहिए, बस इस लड़की को कत्ल कर दो। और तभी वो अपने सारे गार्ड्स को बोल के उसको मारने का कहता है, जिसमें उसके सारे गार्ड्स निंजा पर अटैक करते हैं और निंजा सबको एक एक करके नीचे गिरा देती है। सबको मार गिराने के बाद वो किडनैप लड़कियों को बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, और वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। तभी सामने से गैंगस्टर आता है और वो बोलता है कि तुम्हें लगता है अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। निंजा उसके पास आती है और तभी वो उसका गला पकड़ती है, जिसपे वो गैंगस्टर माफिया मांगनी शुरू हो जाता है कि प्लीज मुझे माफ करो, मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। निंजा उसका उधर ही काम तमाम करके वहाँ से अपने मास्टर को कॉल करके बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है। एक सीन में निंजा को अपने मास्टर के साथ दिखाया जाता है जब वो अपने मास्टर से रिटायरमेंट का बोल रही होती है, जिसमें मास्टर उसे बोलती है कि तुम हमारी सबसे यंग गेस्ट फीमेल वार कोड हो, क्यों रिटायरमेंट का बोल रही है, और हम तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से भी इतना सेटिस्फाई है। जिस पर वो बोलती है कि प्लीज आप मेरा ये अप्रूव कर दे। जिसमें मास्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा लास्ट मिशन है अब ये, और तुम्हें टर्मिनेटर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें वो अपने मास्टर को ओके बोल देती है और इसके साथ ही वो सल्यूट करके वहाँ से चली जाती है। और उसका मास्टर उसे बोलता है कि तुम्हें टाइमली वहाँ पहुँचना होगा ताकि कोई नुकसान ना हो सके। इसके बाद बाइडिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी और चीज की नहीं बल्कि गर्ल्स की बाइडिंग हो रही थी। और तभी हमारी ड्रामा की मेन लीड मिस्टर शेन को दिखाया जाता है जब उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आपको कौन सी लड़की पसंद आई। इस पे वो स्टेज पे आने वाली लड़की का बोलते हैं कि मुझे ये बेटर लग रही है। और तभी पीछे एक ब्लास्ट होता है। फिर मिस्टर शेन कहते हैं कि मैं जाके पता करता हूँ, तुम इस लड़की की बुकिंग करवाओ। और तभी निंजा किडनैप लड़कियों को वहाँ से भगा रही होती है कि सामने से मिस्टर शेन आते हैं। उन्होंने फेस को कवर किया होता है और वो उसको बोलते हैं कि लगता है तुम मरना चाह रही हो। और तभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। वो दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर शेन निंजा की जैकेट हटाते हैं और उसके शोल्डर पे उसका बना टैटू देखते हैं। वो बोलता है कि मैंने ये टैटू पहचान लिया, और इसके साथ ही ये फाइट एंड हो जाती है। निंजा अपने मास्टर को कॉल करके बताती है कि हमें उस यंग लेडी का भी पता चल गया जो कि वेस्टर्न एरिया में है। इसके बाद दो बच्चियों को दिखाया जाता है जब वो लोग बैठ के लड़ रही होती है। तभी नियान पीछे से आती है। उनको यूं लड़ते हुए देख के वो सोचती है कि ये लड़की इतनी भी यूजलेस नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं, इसका हट तो हम यूज कर सकते हैं। और तभी वो अपने गार्ड्स को बोल के कहता है कि इसको लेके आओ। इसके बाद निंजा को दिखाया जाता है जब वो अपनी बेटी को देखने आती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी गार्ड उसके पास आता है और वो बताता है कि मैडम नियान आई थी और वो यंग लेडी को ले गई और उनका कहना था कि वो इसका हर्ट यूज करेंगे क्योंकि उनको किसी के लिए चाहिए। ये सब सुन के निंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या मेरी बेटी इतनी फजूल है कि उसका हर्ट यूं निकाल दिया जाएगा। और वो सोचती है कि मैं जाओ फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर मिस्टर जाओ को बता रहे होते हैं कि सब कुछ रेडी है, बस हम ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जिसपे वो ओके बोलकर बाहर चला जाता है। बाहर आके मिस्टर जाओ नियान को बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर लिया, तुम जो भी ख्वाहिश करोगी मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। नियान अपनी मॉम का नाम बताती है जिसपे मिस्टर जाओ कहता है कि अच्छा ठीक है, बस तुम कोई भी विश करो। जिसपे नियान बोलती है कि आप तो जानते हैं कि मैं मिसेस शेन बनना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कर दे। जिसपे वो कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो। और ये सुनकर नियान बहुत खुश हो जाती है। वो मिस्टर जाओ का काफी शुक्रिया अदा कर रही होती है। वो दोनों खड़े यही बातें कर रहे होते हैं कि सामने से निंजा आ जाती है और नियान उसको पूछती है कि तुम अभी तक मरी नहीं। जिसपे निंजा कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम लोग को ना मैं जिंदा छोड़ूंगी ना मरने के काबिल। अपने गार्ड्स को बोलता है कि इनको मार गिराओ। तभी उसके गार्ड्स आगे बढ़ते हुए उन सबको मार गिराते हैं। निंजा ऑपरेशन थिएटर में जाती है जब डॉक्टर भी काफी बोल रहा होता है, मगर वो सबको रोकते हुए अपनी बेटी को उठा के वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है तो मिस्टर साउस को बोलते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसी आई कि तुम गांव फैमिली को यूं अपोज कर सको।
निंजो बोलती है कि ये मेरी बेटी है और ये इतनी फजूल बेकार नहीं जिसको आप लोग यूज कर सके। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि ये जिसकी भी बेटी है, मगर अभी मेरी न्यूफ्यू अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठी हुई है, तुम इसको ऐसे नहीं लेके जा सकती। तो मेरी बेटी को हर्ट की जरूरत है और उसको देना पड़ेगा, तुम इसको नहीं लेके जा सकती। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी न्यूफ्यू को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निंजो बोलती है कि मेरे नजदीक तुम्हारी बेटी कुछ भी नहीं है। और तभी मिस्टर जाओ अपने गार्ड को बोलते हैं कि इसको मार गिराओ, जिसपे निंजो बोलती है कि अगर किसी में हिम्मत है और अपनी टांगे तोड़वाना चाहता है तो आगे आके देखिए। जिसपे कोई भी गार्ड डर के मारे आगे नहीं बढ़ता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मिस्टर जॉ नियान को बोलता है कि ये तुमने क्या ब्लंडर कर दिया, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम एक यतीम लड़की को लेकर आए हो, तो ये क्या था। फिर नियान बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मुंह उठा के आ जाएगी, ये 3 साल से गायब थी और पता नहीं ये कहाँ से आ गई। ये मेरी ही सौतेली बहन है। जब मेरी मॉम ने मेरे डैड से शादी की थी तो तब ये 3 साल की थी। मिस्टर जाओ उस पे बहुत गुस्सा हो रहा था कि तुम बहुत ही फजूल लड़की निकली। जो भी हो, जिस तरह से भी हो, मुझे ये लड़की कल चाहिए और मुझे इसी का हर्ट चाहिए और किसी का भी नहीं। इस पे नियान काफी डरते हुए ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में नियान को दिखाया जाता है जब वो अपने डैड को कॉल करके बताती है जो वापस आ गई है और मेरी गोवान फैमिली के साथ इतनी बड़ी डील उसने खराब कर दी और मैं इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में हूँ। इसमें उसका डैड बोलता है कि ये कहाँ से मुंह उठा के आ गई है, खैर तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा सब। फिर नवान थैंक यू बोलते हुए कॉल एंड कर देती है। इसके बाद नियान घर आ जाती है। जब वो अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम वापस आ गई, कहती है कि जी मैं आ गई। और वो तभी उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम ऊपर चली जाओ, मिस्टर शेन ऊपर ही है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। जब वो अपनी मॉम को बताती है कि वो तो मुझे अपने बेडरूम में घुसने ही नहीं देते। मॉम बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। और तभी वो उसके रूम में आती है जब वो अंदर होता है। शेन किसी कॉल पे बात करते हुए कहते हैं कि उस लड़की का जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। मिस्टर शन की नजर जब पीछे खड़े नियान पे पड़ती है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम क्यों आ गई हो, तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि तुम अंदर नहीं आओगी। इसपे वो बोलती है कि मुझे मॉम ने परमिशन दी है और कल मेरी मॉम की बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मेरी सिस्टर भी वापस आ चुकी है। ये सुनते ही मिस्टर शेन काफी हैरान होते हैं। मिस्टर शेन उससे पूछते हैं क्या निंजो वापस आ गई है, जिसपे नियान कहती है कि पता नहीं 3 साल पहले किसके साथ भाग गई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं मगर अब वापस आ गई है। फिर निंजो दिल ही दिल में सोचता है कि निंजो उस दिन तो तुम चली गई थी बगैर कुछ बताए, मगर अब तुम्हें जवाब देना होगा। तभी मिस्टर शेन ओके बोल के वहाँ से चला जाता है और पीछे नियान बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद निंजा को अपनी डॉटर के साथ दिखाया जाता है जब वो उससे पूछ रही होती है कि क्या मैं पैराडाइज में आ गई हूँ। निंजा बोलती है कि नहीं, बस तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ इस घर में रहोगे। जिसपे वो ओके बोल देती है और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि इतनी में उसकी डैड की कॉल आ जाती है। जिसपे उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से है कि तुम गांव फैमिली को अपोज कर सको। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नियान को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और अब कल तुम्हारी मॉम की बर्थडे है, तुम्हें लाजमी आना है अपनी उस गंदी सी डॉटर को लेके, ताकि मैं भी तो देखूं वो है क्या चीज। कोई भी सीन क्रिएट करने की हिम्मत मत करना और अपनी मॉम के लिए अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करवाना है। इसके साथ ही उसके डैड कॉल बंद कर देते हैं। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर शेन और नियान को दिखाया जाता है जब वो पार्टी में एंटर होते हैं। सब लोग उनकी काफी तारीफें कर रहे होते हैं, जिसपे नियान काफी खुश हो रही होती है। तभी पीछे से निंजा आ जाती है। जब शेन की नजर निंजा पे पड़ती है तो वो उसको याद आ जाता है जब 3 साल पहले वो उसको डाइवोर्स पेपर देके के यूं ही चली गई थी। शेन सोच रहा होता है कि उस दिन तो तुम चली गई मगर आज भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। निंजा आगे आती है तो तभी नियान काफी अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए फौरन उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर आ गई। इस पे उसके डैड उसको काफी बातें सुनाते हुए कहते हैं कि 3 साल पहले तुम यूं ही चली गई थी और अब फिर मुंह उठा के आ गई, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। निंजा उनको कोई जवाब नहीं देती। तभी पार्टी में मौजूद सभी लोग उसको काफी टॉन्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं किसके साथ रह रही है और कहाँ गई थी 3 साल पहले। फिर वो एक लेडी बोलती है कि इसके तो 2 बच्चे भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करती रही है। उसके डैड बोलने लगते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत क्यों इतनी खराब थी कि गॉड ने मुझे इतनी गंदी डॉटर दे दी। इस सब बातों के जवाब में निंजा बोलती है कि आज अच्छा दिन है और मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती और इसीलिए मैं अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी वो अपनी मॉम को बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है कि ये स्पेशल फिश है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। ये देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक फ्रॉग होता है और वो उठा के जमीन पे फेंक देती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो निंजा के पास आती है, उसको थप्पड़ मारने लगती है, जिसपे निंजा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाली, मेरे मॉम होने के काबिल ही नहीं हो। तभी उसकी मॉम उसके डैड के पास आती है और कहती है कि ये देखो ये है तुम्हारी बेटी जो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है। डैड भी उस पर काफी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जल्दी से इससे माफी मांगो, ये तुम्हारी मॉम है। निंजा बोलती है कि ये मेरी मॉम नहीं है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या किस तरह से करना है, मैं यहाँ पे आज सिर्फ अपनी मॉम की शेयर्स लेने आई हूँ। तो सब उसको काफी बुली कर रहे होते हैं और मिस्टर शेन पीछे बैठ के ये सारा ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी उसकी सिस्टर उसके करीब आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है अपनी दूसरी बेटी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें यहाँ से हिलना
नहीं होगा, जिसपे वो काफी परेशान हो जाती है। जल्दी से अपनी सिस्टर को हिट करके पीछे फेंक देती है। तभी उसके डैड आगे आते हैं और उसको एक थप्पड़ दे मारते हैं और तभी उसकी मॉम भी गिलास से पानी उठा के उसके मुंह पे फेंक देती है। वो सब उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी नियान आगे बढ़ते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करे और उसको रूम तक ले आती है। में आने के बाद वो निंजा के कपड़े ट्राई कर रही होती है और उसके साथ ही उसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, जिस तरह तुम मुझे पहले ट्रीट करती थी तुम अब भी ऐसे कर सकती हो। तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और तभी निंजा उठती है और उसको गले से पकड़ती है और कहती है कि कहाँ है मेरी बेटी। नियान काफी चीख रही होती है मगर निंजा उसे नहीं छोड़ती और तभी वो हाथ लगा के उसके शोल्डर पे उसका टैटू देख लेती है। तभी शेन पीछे से आता है। जब नियान उसके पास जाते हुए कहती है कि देखो ये मुझे मारना चाह रही है, जब शेन उसको लात मार के पीछे करता है। शेन निंजा को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिसपे निंजा बोलती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे पास कुछ है बात करने के लिए। तभी नियान बीच में पढ़ते हुए कहती है कि शेन मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे उठा लेंगे, जिसपे शेन बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। तभी वो उठ के वहाँ से चली जाती है और वो बाहर आके काफी डर रही होती है कि इसका वो टैटू से यही पता चलता है कि ये निंजा है, तो इसको इतने अरसे से ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं देखेगा अगर उसको पता चल गया कि ये वाकई निंजा है। इसी तरफ शेन निंजा के फेस पे हाथ रखते हैं, जिसपे निंजा कहती है कि पीछे करो अपना हाथ, और शेन उसको पकड़ के अपने करीब करता है। निंजा काफी बोल रही होती है मगर शेन उसे नहीं छोड़ता। शेन उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने से कुछ भी खत्म नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर निंजा उसको हिट करके पीछे करती है और वहाँ से जाने लगती है कि शेन उसको पकड़ के उसको बेड पे लेटा देता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। फिर निंजा सोचती है कि उस रात होटल में कोई और नहीं बल्कि तुम थे और मेरे बच्चे भी किसी और के नहीं तुम्हारे हैं। यही सब सोच रही होती है और शेन उसको मुसलसल किस कर रहा होता है। वो दोनों यूं ही लगे होते हैं कि पीछे से मॉम एंड डैड आ जाते हैं। मॉम बहुत बुरी तरह से चीख रही होती है कि इसको तो शर्म भी नहीं आती। ये डैड आगे बढ़ते हुए उसको थप्पड़ मारना चाह रहे होते कि तभी शेन उसका हाथ रोकता है। जब खड़े होते हुए शेन को बोलती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। नियान शेन के पास आती है और उससे पूछती थी कि तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे। तभी शेन उसको पीछे हिट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। निंजा नीचे पार्टी में आती है जब सब लोग उसको देख के काफी बातें कर रहे होते हैं कि कितनी चीप लड़की है ये, और वो सबकी बातें यूं ही बर्दाश्त कर रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको एक थप्पड़ देने की कोशिश करते हैं, जिसपे निंजा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़कर वो उसे जमीन पर गिरा देती है और तभी सामने से उसकी गार्ड आते हुए उसको कुछ पेपर पकड़ा देते हैं। फिर वो अपने डैड से जबरदस्ती उनका फिंगरप्रिंट लेती है और उनको कहती है कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आइंदा के बाद अगर मेरे साथ मैस करना हुआ तो ये सब कुछ याद कर लेना। इसके बाद मॉम और नियान बाहर आते हैं जब मॉम का मूड काफी ऑफ होता है और वो कहती है कि ये 43% शेयर मैंने तुम्हारे डॉरी के लिए रखे थे क्योंकि वो चुड़ैल लेगी। अब क्या करेंगे। नियान का मूड भी काफी ऑफ होता है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मिस्टर गाओ मुझे छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दिया है। जिसपे उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम देखती जाओ कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। और तभी वो मिस्टर की को कॉल करके उसको सारी बात बता देती है। जब मिस्टर की उसको बोलते है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मॉम काफी खुश हो रही होती है। और तभी नियान ही सोच रही होती है कि आज जब उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी तो उसको पता चलेगा। उसके बाद निंजा को दिखाया जाता है जब वो अपने घर वापस आती है और उसकी बेटी सामने बैठी होती है और वो सोचती है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है उसके बाद से अब मैं पहली मर्तबा अपनी बेटी के साथ इतनी सुकून से टाइम स्पेंड करूंगी। मैं जल्दी ये इतनी बड़ी होगी। और वो तभी उसके पास आके बैठती है कि तभी पीछे से कीकी आते हैं। कीकी आती है वे कहते हैं कि निंजा कौन है, जिसपे वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। और तभी गार्ड भी सामने आ जाता है। तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं निंजा के बारे में पूछ रहा हूँ। निंजा आगे से काफी बोल रही होती है जिसपे वो कहते हैं कि अच्छा तो मैं समझ गया कि तुम ही हो निंजा। तो ये फजूल बातें कर रहा होता है कि तभी निंजा किसी को कॉल करती है, जिसपे कीकी बोलता है कि तुम जिस मर्जी को भी कॉल कर लो, आज जो भी आएगा उसको नील डाउन होना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम मेरे साथ आज नाइट स्पेंड कर दो और मुझे खुश कर दो तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें माफ करने के बारे में। फिर निंजा उसको कोई जवाब नहीं देती। तभी अपने गार्ड को आगे बढ़ने का बोलता है, जिसपे निंजा का गार्ड उसको मार गिराता है। तभी पीछे से शेन आ जाता है और उसको देख के सब काफी हैरान होते हैं। और कीकी भी उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। की पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शेन वो आके चेयर पे बैठ जाता है और उसको बोलता है कि तुम अपना काम जारी रखो। शेन सोचता है कि ये तो मुझे हेल्प करने ही पड़ेगी, मैं देखता हूँ कि ये करती क्या है। तभी पीछे से डिप्टी कमिश्नर को दिखाया जाता है जब वो इंटर होते हैं। वो निंजा को बोलते हैं कि अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दो, ये गोवान फैमिली की प्रॉपर्टी है। निंजा बोलती है कि मैं आपके साथ हाश नहीं होना चाहती, मगर इसके बाद अगर आपने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं जब निंजा की बेटी उससे बोलती है कि मॉम मुझे डर लग रहा है। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम है ना यहाँ पर। वो अपने गार्ड से कह के उसको रूम में भिजवा देती है। जिसपे सामने खड़ा डिप्टी बोलता है कि
लगता है कि आपको हमारी बात सीधी तरह से समझ नहीं आएगी, हमें अपने तरीके से समझानी पड़ेगी। और तभी वो अपने गार्ड्स को अंदर जाने का बोलता है, जिसपे निंजा उन सबको जमीन पे फेंक देती है और डिप्टी के गले पे अपनी नाइफ रख देती है, जिसपे डिप्टी काफी डर जाता है और वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज हमें जाने दो। वो काफी डर रहा होता है मगर निंजा उसको छोड़ नहीं रही होती। तभी वो शन से बोलता है कि प्लीज आप हमारी हेल्प कर दें। जिसपे शन बोलता है कि शन फैमिली गॉन फैमिली के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। और इतने में पुलिस आ जाती है, जब किकी और वो गैंगस्टर्स दोनों पुलिस को कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये लड़की हमारा कत्ल करना चाहती है। वो पुलिस को काफी बोल रहे होते हैं मगर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है, जिसपे वो कहते हैं कि हमें क्यों पकड़ रहे हो। और पुलिस निंजा को सॉरी बोलती है कि सॉरी मैडम, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। किकी और वो डिप्टी काफी हैरान होते हैं कि ये इसको क्यों मैडम बोल रहा है। लिंजा बोलती है कि इनको ले जाओ यहाँ से, और अगर इसके बाद मेरे आने तक सारी चीजें नॉर्मल ना होगी तो तुम अपना लेटर लिख के रिजाइन कर देना। इस पे वो ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद लिंजा को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और उसका असिस्टेंट उसके साथ होता है। जिसपे उसकी बेटी बोलती है कि मॉम आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये बिल पे कर दे। जिसपे असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें जो भी खाना है तुम खा लो, मैं तुम्हारा बिल पे करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। पीछे खड़ा शन ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने डाइवोर्स पेपर अभी तक साइन नहीं किए, तो इसका यही मतलब है कि ये मेरी वाइफ है। किसी और आदमी के साथ इतने करीब होने की हिम्मत कैसे कर सकती है। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट वापस आते हुए बोलता है कि मैं बिल पे करने गया तो वो पहले से पे हो चुका था। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मॉम मुझे नींद आ रही है, और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद निंजा अपनी बेटी के पास बैठी होती है और उसको सुला के वो सोचती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को जिसने तुम्हारी ये हालत की है। तो यूं ही बैठी होती है कि तभी उसको फील होता है जैसे रूम में कोई है, और तभी वो खड़े होकर चेक करने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसके हाथ में नाइफ भी होती है। जब वो देखती है और आहिस्ता से जा रही होती है तभी मिस्टर शेन पीछे से आता है और वो उस पर अटैक करना चाह रही होती है, मगर शेन उसका हाथ रोक लेता है। शेन उससे बोलता है कि लगता है कि आजकल नाइफ और गन यूज करना तुम्हारी फेवरेट हॉबी है। शेन उसको बेड पे गिरा देता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे निंजा को याद आ जाता है जब एक रात पहले भी उसने इस तरह से नाइट स्पेंड की थी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात होटल में कोई आदमी उसके साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। तभी ड्रिंक की हालत में शेन आ जाता है, जो कि उस आदमी को बाहर फेंकते हुए खुद उसको किस करने लगता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब निंजा शेन को बोलती है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। शेन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ एक ओवर थिंकिंग कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ यूज करने के लिए आया हूँ। निंजा बोलती है कि यहाँ पे बाहर काफी लड़कियां हैं, तुम मेरे पास क्यों आ गई हो, एक मैरिड औरत जिसके 2 बच्चे हैं वही तुम्हें नजर आई थी इस सब के लिए। बोलता है कि ऐसे गंदे कामों के लिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां ज्यादा बेटर लगती है। जिसपे निंजा बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से डिस्करेज नहीं कर सकते। शन बोलता है कि तुम्हें डिस्करेज करना मेरी फेवरेट हॉबी है, और तभी वो उसकी शर्ट खोलने की कोशिश करता है कि तभी निंजा उसके ऊपर आती है और उसको बोलती है कि अपने हद में रहो, यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मुझे तुम्हारा कत्ल करना पड़े। और तभी शन उसके शोल्डर पे बना टैटू देख लेता है। वो काफी हैरान होता हुआ सोचता है कि ये मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी उसकी बेटी उसको आवाज देती है। निंजा उसे छोड़ के अपनी बेटी के पास चली जाती है। जब वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम क्यों जागी, और वो कहती है कि मॉम मेरी आंख खुली और आप मेरे पास नहीं थी तो मैं बहुत डर गई। यहाँ बैठा शन सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये बेटी इसकी किसी और आदमी की है, और अभी वो मुझे कत्ल करने का बोल रही थी, तो इसका यही मतलब है कि वो मुझसे नफरत करती है। और इसके साथ ही वो वहाँ से उठ के निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान को दिखाया जाता है जब वो बैठी होती है, वो काफी परेशान होती है कि पता नहीं शन रात को किसके साथ थे, वो इतना लेट आए घर। यही सब सोच रही होती है कि तभी शन आते हैं और वो फौरन से उसके पास पड़ती है और उसको बोलती है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। तो शन उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठा होता है। वो नियान को बोलता है कि आंटी आप क्या कर रही है, और नियान उसको बोलता है कि तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने समझाया कि मुझे मॉम बोला करो। वो बच्चा बोलता है कि आप मेरी मॉम नहीं है तो मैं आपको मॉम क्यों बोलूं। और इस पे नियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने शुरू हो जाती है। उसको इतना मारती है कि वो बच्चा बेहोश हो जाता है, और उसकी नैनी आगे आते हुए कहती है कि आप इसको इस तरह से क्यों मार रही है। जिस पे वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पूछो कि मैं इसको क्यों मारी हो, तुम होती कौन हो। अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो ये याद रखना कि तुम्हारा अपना भी बेटा है। और वो उसको उठा के वहाँ से बाहर ले आती है। वो उसको गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जाना चाह रही होती है कि तभी एक आदमी आके उनको किडनैप कर लेता है। आदमी कोई और नहीं बल्कि निंजा का असिस्टेंट होता है, और वो उसको घर में लेके आता है। जब निंजा उसको देखने के बाद बोलती है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, तो बच्चा निंजा को देखती है उसको हक कर लेता है और उसको बोलता है कि मॉम। वो कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो तो मुझे मॉम क्यों बोल रहे हैं। इस पे वो कहते हैं कि आप ही है मेरी मॉम, मैंने डैड के रूम में आपकी पिक्चर देखी थी। तभी जमीन पे पड़ी नियान को होश आता है और वो उसको याद आ जाता है कि ये लड़का इसको सब कुछ बता देगा। और वो जल्दी से उसको कहती है कि
बेटा मेरे पास आओ। और तभी वो बच्चा बोलता है कि मैं इस बैड वूमन के पास नहीं जाऊंगा, ये मुझे रोज हिट करती है। जिसपे वो अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि इसको ऊपर ले जाओ। असिस्टेंट उसको ऊपर ले जाता है। निंजो नियान को बोलती है कि अब दोनों हम अकेले रह गए हैं, जल्दी से बताओ कि मेरा बेटा कहाँ पर है। जिसपे नियान बोलती है कि तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद मैं ही हूँ जिसको पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कौन बताएगा। निंजो से बोलती है कि मेरी पेशेंस की एक लिमिट है और अगर तुम वो लिमिट पार करोगे तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी वो उसके करीब आती है और उसके बाल पकड़ते हुए उसको मुसलसल थप्पड़ मारती है। नान बोलती है कि तुम मुझे ऐसे थप्पड़ क्यों मार रही हो, रुक जाओ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और वो बताने लगती है कि 4 साल पहले मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को एक गार्बेज ट्रक में फेंक दिया था, जिसमें रास्ते में ही तुम्हारा बेटा ट्रक से नीचे गिर गया था। देखो मैंने वहाँ से उठा लिया था, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। निंजो ये सुन के काफी इमोशनल हो जाती है और वो उसको उधर ही फेंक के सोफे पे बैठ जाती है। और नियान उससे मुसलसल माफी मांग रही होती है कि सॉरी मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने ही किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें वो उसको हिट करके पीछे फेंक देती है और कहती है कि इतने आसानी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो यूं ही बैठी होती है कि सामने से मिस्टर शन आते हैं और उसको बोलते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पे है। जिसपे नियान फौरन से उसके करीब जाते हुए कहती है कि आप मुझे बचाने आए हैं ना। निंजो से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर है। जिसपे शैन बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा बेटा कहाँ पर है। निंजो बोलती है कि तुम लोग मेरी बेटी को इतने अरसे तक बुले करते रहे हो और अपना बेटा तुमसे एक दिन भी मेरे पास बर्दाश्त नहीं हुआ। शैन बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बदला लेने के लिए इतना गिर जाओगे और एक बच्चे का इस्तेमाल करोगी। निंजो बोलती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, अपने बच्चे और अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मेरे हाथों उसका कत्ल हो जाए। तुम्हारा बेटा 2nd फ्लोर पे है। और तभी शैन नियान को उठा के वहाँ से ऊपर चला जाता है। जब असिस्टेंट निंजो को बोलती है कि आपने इनको इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जिसपे निंजो बोलती है कि शानियों की पिक्चर लेके किसी भी हॉस्पिटल से उसके हमशक्ल कोई बच्चा लेके आओ। इसमें वो ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को लेके घर आता है। जब उसकी मॉम पूछती है कि इसको क्या हुआ, नियान बताती है कि इसकी ये हालत निंजो ने की। इस पे मॉम उसको कहती है कि वो तो मरने ही गई थी, 4 साल बाद कहाँ से मुँह उठा के आ गई है। मॉम काफी हाइपर हो जाती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी नियान मौके का फायदा उठा के उनके पास आती है और उनको बोलती है कि प्लीज आप नाराज नहीं हो। जब उसका फेस देखती है तो मॉम उसको बोलती है कि क्या उसने तुम्हें भी मारा। जिसपे वो कहती है कि हाँ उसने भी मुझे मारा, पता नहीं वो कौन सी पावर्स यूज कर रही है। शायद उसका ये सारा ड्रामा देखते हुए बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि उसने क्या वाकई इस बच्चे को मारा। जिसपे वो कहती है कि हाँ। मॉम बोलती है कि वो झूठ क्यों बोलेगी, भाई अपना बेटा है उसका, इसके बारे में कौन झूठ बोलता है। ये सुनकर शेन को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसकी बेटी को होश आता है। जब वो उससे पूछते हैं कि बेटा आपको किसने मारा, और तभी नियान फौरन से जाकर उसको गोद में उठा लेती है और उसको साइड पे करके बोलती है कि अगर तुमने डैड को सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर इसको सामने लाकर पूछती है कि तुम्हें किसने मारा। जिस पर वो कहता है कि मुझे उन बैड आंटी ने मारा। ये सुनते ही मिस्टर शेन गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नैन्सी अपनी बेटी को एक स्टोर में लेके आती है और वहाँ उसकी कुछ ड्रेसेस देना चाह रही होती है। जिसपे मैनेजर उसको बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ एक ड्रेस की कितनी प्राइस है। जिसपे वो कहती है कि तुम निकल जाओ, इस तरह के गंदे लोगों को हम ड्रेसेस नहीं देते, अपनी बेटी की हालत देखी है। जिसपे निंजा कॉल करती है मैनेजर को और मैनेजर आ जाता है कुछ देर में। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब निंजा के डैड ने मैनेजर को बोला था कि उसको उठा के इस मॉल से बाहर फेंक दो। तभी वो मैनेजर आके उससे काफी मिसबिहेव करते हैं और शॉपकीपर ये देख लेती है और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रही थी जाओ फैमिली की डॉटर बनने की। अगर तुमने कुछ खरीदना नहीं है तो यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, यहाँ बहुत बड़ा मॉल है और यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगी। जिसपे वो उसको कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ सोफे पर बैठ जाती है। फिर मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है कि तुम जाओ फैमिली की डॉटर नहीं हो तो यहाँ क्यों आई हो और ये एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो फिर निंजा बोलती है कि आज मैं ये अपना शॉपिंग मॉल वापस लेने आई हूँ। फिर मैनेजर बोलता है कि तुम बहुत ही बेशर्म लड़की, और वो सिक्योरिटी टीम को अंदर बुलाता है ताकि उसको बाहर फेंकवा सके। यहाँ निंजा भी किसी को कॉल करके बोलती है कि 5 मिनट के अंदर अंदर इस मॉल पहुंचो। इसके बाद निंजा के डैड को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होते हैं और कहते हैं कि उसने अपने सारे शेयर्स ले तो लिए, वो अब क्यों आ रही है बार बार। तभी वो मॉल आती है और निंजा उसको सामने देख के बोलती है कि तुम क्यों आ जाती हो, मुंह उठा के तुम पीछे क्यों नहीं छोड़ देती हमारा। फिर निंजा उसको फॉर्म दिखाते हुए बोलती है कि ये हमारी मॉम का इनहेरिटेंस फॉर्म है। 4 साल पहले तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, मगर अब मैं तुम लोग को अपनी मॉम के पैसे यूं उड़ाते हुए नहीं देख सकती। इसको अच्छे से देख लो और मुझे जल्दी से बताओ कि ये मॉल किसका है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसको उसके डैड फौरन से पुलिस को बोलती है कि देखो ये क्या कह रही है, ये सब गलत बातें कर रही है, प्लीज इसको उठा के ले जाओ। फेक पेपर बना के मेरी सारी जायदाद मुझसे लेना चाहती है। जिसपे पुलिस कहती है कि किसने कहा कि ये फेक है। डैड बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे प्रोफेशनलिज्म पर कोई शक है क्या।
तभी पास खड़ी निंजा बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे आपको लाते मार के निकालना पड़े। तभी दूसरी साइड से उसकी मॉम और सेस आती है। तब उसकी सिस्टर नियाना के उसको बोलती है कि तुम हमेशा डैड को यूं हर्ट क्यों करती हो, तुम चाहती क्यों हो? 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है सिर्फ तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी शक्ल तोड़ कर रख दूंगी। तभी पीछे से शन आते हैं और उसको बोलते हैं कि रुक जाओ। वो आगे बढ़ते हुए उसको बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे को आज मारा, जिसपे वो बोलती है कि मैंने नहीं मारा तुम्हारे बेटे के, अगर तुमने यकीन करना है तो करो वरना जाओ यहाँ से। नियान अच्छे बनने का ड्रामा करते हुए शन के पास आती है और कहती है कि इससे बात मत करो, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो प्लीज। वो सब खड़े उसको ब्लेम कर रहे होते हैं और काफी टॉन्ट भी कर रहे होते हैं जब वो बैठी सब कुछ सुकून से सुन रही होती है। तभी वो सबको कहती है कि ये शॉपिंग मॉल मेरा है और तुम सब लोग मेरे एरिया में खड़े होकर ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। और वो कॉल करके बोलती है कि लेटर जल्दी से यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कुछ लोग मेरे मॉल में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। तभी शन के पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसको बोलती है कि लगता है कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, जिस पर शन बोलता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी निंजा सोचती है कि मुझे लगा था ये मुझसे प्यार करता है और मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। वो लड़की शन के काफी करीब हो जाती है और शन सोचता है कि मेरे करीब इतनी लड़कियां हैं मगर इसको तो कोई जेलसी भी नहीं फील हो रही। नियान पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर शन बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि ये है कौन। मॉम बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, जिसपे नियान बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, बस तुम्हारी परवाह हो रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। शन बोलता है कि मेरे कामों में तुम लोग को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी उसके साथ चली जाती है। नियान यहाँ फिर से अपनी माँ के पीछे पड़ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। उसी साइड पे मास्टर आ जाते हैं जो कि उन पुलिस को काफी डांट रहे होते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम लोग को फायर कर रहा हूँ, तुम लोग के होते हुए इतना मैस हो रहा है। इसके बाद वो सब बाहर चले जाते हैं और नंजी अपनी बेटी को बोलती है कि आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, आप कौन सा पहनना चाहेंगी। इसके बाद मिस्टर शन बैठे होते हैं और वही लड़की उसके पास आती है जब मिस्टर शन के काफी करीब होने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें मिस्टर शन कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और वो काफी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। वो काफी हैरान हो रही होती है कि ये किस किस्म का आदमी है, इतनी प्यारी लड़की को रिजेक्ट कर रहा है। और तभी उसको याद आ जाता है कि इसकी तो एक एक्स वाइफ है। तभी वो किसी को कॉल करके बोलती है कि निंजा की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। इसके बाद निंजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बुक स्टडी कर रही होती है और तभी उसको मिस्टर शन के मैसेज आता है कि जल्दी से यहाँ आओ नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा। तो बहुत गुस्सा आता है मगर वो फिर भी आ जाती है। वो आते ही मिस्टर शन को बोलती है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर शन उसे बोलता है कि मेरे पास आ जाओ। वो आकर उसके पास बैठ जाती है। तभी मिस्टर शन उसे किस करने लगता है और वो बहुत गुस्से में मिस्टर शन को पीछे करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मजा आता है मुझे बार बार यूं तंग करके, ये जबरदस्ती मुझे बुलाकर और किस करके, ये सब इस सब का क्या मतलब है। जिसमें मिस्टर शन कहता है कि तुम्हें क्या पता है इस चीज का मजा जब एक लड़की तुम्हारी विनती करे सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। इसके बाद असिस्टेंट को दिखाया जाता है जब उसके पास शानियो बैठी होती है और शानियो उसको बोलती है कि मॉम कब काम खत्म करेंगी। असिस्टेंट बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस मॉम आ जाएंगी अभी। तभी वो बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जिस पे शानियो बोलती है कि मुझे मॉम ने कहा था कि लड़कों के साथ नहीं जाती और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तभी सामने से एक लड़की गुजरती है और असिस्टेंट बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ नहीं जाना तो इसके साथ चले जाओ। और वो लड़की उसको लेके चली जाती है। थोड़ा साइड पे आने के बाद वो कॉल करके किसी को बताती है कि वो लड़की मेरे पास आ गई है। इसके बाद शानी को बेहोश हालत में नियान की गाड़ी में दिखाया जाता है जब नियान मिस्टर जाओ को कॉल करके बताती है कि कैसे है आप। जब मिस्टर जाओ उस पर काफी बरस रहे होते हैं कि तुम तो इतनी फजूल लड़की निकली, तुम्हें मैंने एक काम का बोला था और तुमसे अभी तक वो भी नहीं हुआ और फिर भी तुम मुंह उठा के मुझे कॉल कर रही हो। फिर नियान बोलती है कि वो लड़की मुझे मिल गई है, मैं बस अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। जिसपे वो बहुत खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जब वो शानी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और मिस्टर जाओ डॉक्टर को बोलते हैं कि जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर लो इससे पहले कि वो चुड़ैल फिर आ जाए। डॉक्टर उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर जाओ नियान का शुक्रिया अदा करता है कि फाइनली तुमने अपना काम कर लिया, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा। जल्द ही शन फैमिली से बात करके तुम्हारी शादी करवाऊंगा। जिसपे नियान कहती है कि नहीं आप पहले वेट कर लीजिए, सर्जरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ये बात करते हैं। फिर मिस्टर जाओ ओके बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके पास निंजा को दिखाया जाता है जब उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको बोलता है कि शानियों कहीं गायब हो गई है। जिसपे वो बहुत परेशान होती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने कैमरा चेक कर लिए, बस हमें पता चल गया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल के बाहर आती है। जब अंदर बैठी नियान उसकी आवाज सुन लेती है, वो बाहर आके उसको बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अपना टाइम और वेस्ट करना चाहिए, कि कुछ ही टाइम में उसका हार्ट निकाल लेंगे और वो हमारे लिए बहुत काम का होगा, और वैसे भी वो लड़की कचरे से तुम्हें मिली है। नियान ने अपने आगे काफी गार्ड्स खड़े किए होते हैं और वो दूर खड़ी बातें कर रही होती है और कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे तक पहुंच के दिखाओ।
जिसपे निंजा एक एक करके उन सब गार्ड्स को मार गिराती है और तभी वो उसके पास पहुंचती है, जिसपे नियान बहुत डर जाती है और वो उसको थप्पड़ मार के पीछे गिरा देती है। पीछे से पुलिस आती है और जब नियान को लगता है कि ये लगता है गांव के आदमी है और वो खड़ी हो जाके दोबारा उसे रोप से बात करने लगती है और निंजा को बोलती है कि तुम्हारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी गांव फैमिली की हेल्प कर रही है। उसका हार्ट निकल आएगा और तभी वो एक पुलिस उसको इसी बात पे एक थप्पड़ दे मारता है, जिसपे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं नियान हूँ, ये सामने निंजा खड़ी है, तुम लोग मुझे गलती से निंजा समझ रहे हो। जिसपे वो पुलिस को बोलती है कि इसको साइड पे ले जाओ और पुलिस नियान को साइड पे कर देती है। इसके बाद निंजा अंदर जाती है और अपने गार्ड्स को कहकर उन सबको सामने से हटाती है और सीधा ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाती है। वो डॉक्टर को कोर्ट से पकड़ते हुए कहती है कि तुम शुक्र करो कि तुमने अभी तक अपनी सीजर यूज नहीं की, नहीं तो यहाँ पे मैं अभी तुम्हारा दिल निकालती। अपनी बेटी को निकाल के वहाँ से चली जाती है और तभी जब वो जा रही होती है एक लड़का सामने आता है और कहता है कि इस लड़की को शराफत से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निंजा अपने गार्ड को बोलती है कि इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए और तभी गार्ड्स उनकी बुरी हालत कर देते हैं और निंजा वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल आती है। इसके बाद निंजा और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जब नियान जमीन पे बैठी होती है और वो उसने असिस्टेंट को बोलती है और वो असिस्टेंट उसको मुसलसल मार रहा होता है। नियान माफिया मांग रही होती है और वो उसकी एक नहीं सुनती और वो कहती है कि अगर तुम मुझे बुली करो तो ये चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, पर तुमने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश की और इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उसको काफी बुरी तरह से मारी होती है कि तभी पीछे से शैन आ जाते हैं और शैन कहती है कि तुम क्यों उसको हर्ट कर रही हो, क्या तुम थोड़ी कमजोर नहीं हो सकती। जिसपे वो कहती है कि मैं 20 साल से कमजोर ही थी और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब एक बार उसकी मॉम ने उसको घर से निकाल दिया था। नियान ने उसके दोनों बच्चे पकड़े हुए थे जो कि ट्विंस थे और उसको घर से निकाल दिया था और वो काफी रो रही होती है, मगर नियान उसके बच्चे नहीं रहती। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब वो खड़े होकर शैन को बताती है कि मैं बहुत वीक रही हूँ 20 साल और अब मैं मजीद वीक नहीं रहूंगी, मुझे हर चीज का बदला लेना है। मिस्टर शैन पूछता है कि ब्लैक ड्रैगन वालों से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, जिसपे वो बोलती है कि आप होते कौन है मुझसे ये सब पूछने वाले। मिस्टर शैन उसके कान में बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी लड़की हो। जिसपे वो कहता है कि तुम्हारी लड़की। निंजा अपनी असिस्टेंट को कह के उसको बाहर भेज देता है और वो बाहर भेजने के बाद जब वो वापस आती है तो निंजा अपनी असिस्टेंट से कहती है कि हॉस्पिटल की वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जिसका मैंने तुम्हें बताया। जिसपे वो कहता है कि हाँ मैंने हर जगह पता किया मगर कोई पता नहीं चला, वे बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसकी शक्ल शानी से मिलती है। हाँ मगर एक यूजलेस सा मुझे क्लू मिला है। निंजा के पूछने पर वो बताता है कि अभी लास्ट टाइम बाइंडिंग में 109 एक आर्टिकल था जो कि मिसिंग है। लोग काफी ढूंढ रहे हैं मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। जिसपे निंजा कहती है कि मुझे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि वो कौन थी। उसी तरफ नियान और मिस्टर शन को दिखाया जाता है जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। नियान काफी ओवर एक्टिंग करती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। शैन उसे मुसलसल इग्नोर कर रहा होता है तभी डॉक्टर उसे बताता है कि इसका बाजू टूट चुका है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको इसकी शर्ट रिमूव करना होगी। जब मिस्टर शैन उसकी शर्ट रिमूव करते हैं तो तभी उसकी नजर उसके शोल्डर पे बने टैटू पे पड़ जाती है और वो उससे पूछता है कि टैटू कब बनवाया तुमने। तो वो कहती है कि ये तो काफी पुराना है। तभी मिस्टर शैन उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, सोच के तुम्हें इसका जवाब देना होगा। क्योंकि वो जानती थी कि शैन ऐसी ही लड़की को ढूंढ रहा है जिसके शोल्डर पे ये टैटू बना था, क्योंकि उस नाइट जिसके साथ शैन ने नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसका ये टैटू था। ये टैटू सिर्फ निंजा का था और तभी निंजा को कॉपी करते हुए नियान ने भी बना लिया था। नियान वहाँ बैठी काफी डर जाती है और तभी वो शॉप कॉल करती है जिसमें बताया जाता है कि वो टैटू मेकर कहीं चला गया है, वो अब उससे बात नहीं हो सकती। फिर वो बहुत डर जाती है और तभी वो अपने डैड को कॉल करके बताती है कि निंजा मुझे फिर से परेशान कर रही है और वो अपनी लड़की को दोबारा से ले गई है हॉस्पिटल से। और गांव फैमिली भी बहुत गुस्से में और वो कह रहे हैं कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसपे उसके डैड बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसको तो मैं खुद ही देख लूंगा। इसके बाद नियान और उसके मॉम डैड निंजा के घर आते हैं और वो कहते हैं कि इस गरीब लड़की के पास इतना प्यारा घर कहाँ से आ गया। और तभी निंजा अंदर से आती है जब उसके डैड उसको डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि इस पे जल्दी से साइन करो। जब वो लोग रीड करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो 500 का उसकी बेटी का हार्ट खरीदना चाह रहे थे। जिसपे निंजा वो फाइल फाड़ के उसके मुंह पे फेंक देती है। उसकी डैड उसको काफी बातें सुनाते हैं जिसपे निंजा भी उसकी बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती और कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। नियान काफी अच्छे बनने का ड्रामा करती है और उसके पास आती है और उसको बोलती है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो प्लीज आप अपना गुस्सा मुझ पे उतार दे, लेकिन डैड को ऐसी ट्रीट मत करें, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। इसमें निंजा उसको 110 थप्पड़ मार के पीछे गिरा देती है। फिर शैन आ गया था और उसको बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम। और तभी नियान भी ड्रामा स्टार्ट करते हुए उसको कहती है कि देखिए मुझे मार रही है।
शन को याद आ जाता है उसको टैटू वाला ड्रामा, तो वो उसको कहते हैं कि तुम घर जाओ, और उनको घर भेज देता है। और तभी वो निंजा के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, जब तक तुम मेरी वाइफ हो तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। इस पे निंजा बोलती है कि तुम्हारी वाइफ माय फोटो। तभी वो उसका हाथ डाल के उसका शोल्डर देखती है जिसपे वही टैटू बना होता है, और उसको याद आ जाता है ड्रैगन कंपनी की बाइंडिंग में भी उस लड़की से जिसकी उसके साथ फाइट हुई थी उसका भी यही टैटू बना होता है। इसका मतलब है कि वो कोई और नहीं बल्कि निंजा थी। वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी वो निंजा को बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक आग लगी थी और उसका किसी को भी नहीं पता, और उसमें काफी बच्चे जल चुके थे, जिसमें मुझे लगता है 2 साल की सीसी भी जल गई होगी। पर निंजा काफी हैरान होते हुए कहती है कि तुम कैसे जानते हो जीसी को, जिस पे वो बोलते हैं कि चलो डील करते हैं कि तुम मेरी लड़की बन जाओ और मैं तुम्हारी पॉसिबल हेल्प करूंगा अपनी बेटी को फाइंड आउट करने की। इस पे निंजा बोलता है कि तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। तभी शन बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, मुझे आराम से बता देना। बात वो गाड़ी में आके बैठ जाता है जब वो कॉल करके उसे टैटू मेकर का बारे में पूछता है, जिसके बारे में वो बताता है दूसरी साइड से कि उससे मान लिया कि वो टैटू उसी ने बनाया है। और तभी वो कहते हैं कि उसको मार दो। इसके बाद शन घर आ जाता है। सामने ही नियान खड़े होकर उससे पूछती है कि तुम्हारी और सिस्टर के दरमियान क्या बात हुई, जिसपे शन बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो वो उसको कहता है कि ऊपर आ जाओ, जिसपे नियान बहुत खुश होती है कि वो मुझे अपने करीब बुला रहा है। इसके बाद वो शन के रूम में जाती है। जब शन उसके करीब आता है और उसकी शर्ट रिमूव करता है और ये सब कुछ देख के नियान बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो खींच के उसके शोल्डर से शर्ट हटाता है और पूछता है कि जल्दी से बताओ कि ये टैटू तुमने क्यों बनवाया, जिसपे वो कहती है कि ये मुझे पसंद आया इसलिए। दोबारा पूछते है कि जल्दी से बताओ, और इसके बाद तुम्हारी ये लास्ट वार्निंग होगी, जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारे रूम में जो पिक्चर थी उसको देख के मैंने बनाया, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी शन गुस्से से उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि तुमने सिर्फ इसलिए बताया कि तुम निंजा को कॉपी करना चाहती थी। और तभी उसका गला पकड़ के उसको पीछे फेंक देता है, क्योंकि उसकी मॉम बाहर से आवाजें दे रही होती हैं। शन बोलता है कि इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दी, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही वो निकल जाते हैं और नियान बेड पे पड़ी रो रही होती है। तभी उसको कॉल आती है और दूसरी साइड से युवान होते हैं और युवान उसको बोलते हैं कि हमने तुम्हें कोई काम कहा था, तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने कहा था कि निंजा तुम लोग की घर की एक डॉग है और तुमसे एक डॉग नहीं संभल रही। मैं तुम्हें 2 दिन का और टाइम दे रहा हूँ, और अगर 2 दिन में तुम उसको ना लेके आई तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके साथ ही वो फोन बंद कर देता है और नियान काफी परेशान हो जाती है। और तभी वो अपने डैड को कॉल करके बोलती है कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, प्लीज आप उसका कुछ करें। जिसपे डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद निंजा को दिखाया जाता है जब वो बैठी होती है और उसका असिस्टेंट आके उसको बताता है कि जिन लोगों के साथ हमारी फाइट चल रही थी वो हमारे पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, उनका क्या करना है। निंजा बोलती है कि उन सबको पे इग्नोर करो, कल जो हमारी वेडिंग पार्टी है उस पे फोकस करो। बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जब शन और नियान पार्टी में एंटर होते हैं। नियान शन के काफी करीब होने की कोशिश कर रही होती है, तभी शन उससे बोलता है कि इसके बाद मेरे करीब मत आना। जिसपे नियान ओके बोलते हुए वहां से चली जाती है और अपने फ्रेंड के पास आती है। और उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है और लगता है तुम लोग बहुत खुश हो। इसपे वो काफी ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और उसकी फ्रेंड उसकी ड्रेस का काफी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि ये भी मेरे हस्बैंड ने लेके आए हैं। वो खड़ी हुई बातें कर रहे होते हैं जब उसकी फ्रेंड मुसलसल उसकी तारीफें किए जा रही थी। तभी पीछे से निंजा आती है और निंजा को आते देखकर ही जल्दी से शन उसके पास जाता है। और तभी नियान भी उनके पास आ जाती है और नियान पूछती है कि शन इसको किसने बुलाया और ये क्या कर रही है यहाँ पर। शन बोलता है कि ये क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर, और मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। और वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। निंजा वहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड पीछे ये सब कुछ देख रही होती है। वो आपस में बातें करते हुए कहती है कि लगता है शन और नियान का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, देखो उसने उसे जवाब भी नहीं दिया। सारी बातें नियान भी सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद निंजा खड़ी होती है जब उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, तुम खुद को इंसान समझती भी हो कि नहीं। तुमने अपनी बहन से सब कुछ छीन लिया है और अब उससे उसके हस्बैंड भी छीन रही हो। मिस्टर शन आते हैं और उसको पीछे से पकड़ते हुए उसके डैड को पूछते हैं कि आप कुछ कह रहे थे, जिसपे डैड कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस हम वैसे ही बातें कर रही थी, तुम लोग टाइम स्पेंड करो। वहाँ से चले जाते हैं और तभी नियान उनके पास आती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जिसपे मिस्टर शन कहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस नहीं। नियान निंजा को बोलती है कि प्लीज ये मेरे हस्बैंड है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रही हो। निंजा बोलती है कि अगर तुमसे अपना लड़का नहीं संभल रहा तो मुझे मत ब्लेम करो। और तभी पार्टी में मौजूद सभी लोग उसके पीछे बातें करने लगते हैं कि ये तो ऐसी ही लड़की है जहाँ अमीर लड़का ढूंढे उसके पीछे पड़ जाती है। और एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम कॉलेज में ऐसी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी होकर भी यही हरकतें करोगी।
यही बोल रही होती है कि तभी नियान एक्टिंग करते हुए उसको रोकती है कि ऐसे मत कहो, वो मेरी सिस्टर है। निंजा बोलती है कि अपने हस्बैंड को खुद ही संभालो, वो मुझे तंग ना करे, मैं खुद भी उससे बहुत तंग हूँ। तभी निंजा मिस्टर शेन को बोलती है कि पीछे हटो, अपनी वाइफ के सामने तो मेरे इतनी करीब होकर नहीं खड़े हो सकते। फिर मिस्टर शेन बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ नहीं है, और नियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि तुम्हारे आने के बाद वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तभी वो एक्टिंग करते हुए शेन को बोलती है कि ये आप क्या कह रही हैं, प्लीज ऐसे मत कहिए। ये बेटे क्या होगा, हमारा एक बेटा है। जिसपे उसकी फ्रेंड बोलती है कि अपनी वाइफ का नहीं तो अपने बेटे का ही ख्याल कर लो। फ्रेंड उसको काफी बातें सुना रही होती है, तभी उसको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही होती है कि मिस्टर शेन उसका हाथ रोक लेता है और उसको बोलता है कि तुम अपनी लिमिट में रहो और अपने काम से काम रखो, हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। वो लोग काफी बातें कर रही होती है और पार्टी में मेस क्रिएट कर रही होती है। तभी शेन गार्ड को बुला के उन दोनों को बाहर भेज देता है। उसके डैड आके निंजा को काफी बातें सुना रहे होते हैं कि अब खुश हो गई, तुम यही चाहती थी, पता नहीं तुम्हें मेरी बेटी से क्या मसला है। जो बोलती है कि आप अपना रिलेशनशिप मेरे साथ खत्म कर चुके हैं और अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे आके पूछे कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। शेन निंजा का हाथ पकड़कर उसको एक रूम में ले आता है, तभी वो उसको किस करने लगता है, जिसपे निंजा उसको पीछे करते हुए कहती है कि दूर हटो, तुम ये सब करने के लिए मुझे लाए हो यहाँ पर। शेन दोबारा से निंजा का वो टैटू निकालता है और उससे पूछता है कि मुझे अपने इस टैटू के बारे में बताओ, ये तुमने कब बनवाया और मुझे इसके बारे में जानना है। जिसपे निंजा कहती है कि मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तब निंजा शेन पर अटैक करना चाह रही होती है, तभी शेन उसको गिरा देता है। निंजा की नजर शेन की स्कार्फ पे पड़ती है और उसको याद आ जाता है उस वक्त उस रात जो ड्रैगन बाइटिंग थी उसमें कोई लड़का कोई और नहीं बल्कि शेन नहीं था। तभी वो खड़े होते हुए उसको कहती है कि आज मैं आपको जाने दे रही हूँ, अगर आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद शेन और लिंजो दोनों नीचे आ जाते हैं। जब शेन स्टेज पे जाता है और बोलता है कि हमारे डिस्कशन से हमने ये डिसाइड किया है कि मैं और मेरे सारे शेयर होल्डर शेनशी ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेंगे। शेनशी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करने का ऐलान किया है। आज इस इवेंट में शेनशी के बॉस से भी आना था, लेकिन वो शायद काफी बिजी थे तो इसलिए आ नहीं सके। पीछे बैठी निंजो ये सब कुछ सुन रही होती है और वो कहती है कि शायद इनको पता चल गया है, तभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। और तभी उसको मैसेज मिलता है कि अगर तुम अपनी बेटी सीसी को देखना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी से वेयर हाउस आना पड़ेगा। ये मैसेज देख के वो कहती है कि शायद मुझे कोई ट्रैप करना चाह रहा है। वह शेन भी वहाँ से निकल जाता है और वो सोचती है कि अगर ये रियल हो या फेक, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे जाना होगा। तभी वो अपना सारा ड्रेस खराब करके बाइक पे बैठ के वहाँ से चल पड़ती है। दूसरी तरफ जियांग को दिखाया जाता है जब उसके असिस्टेंट ने उसको निंजा की सारी रिपोर्ट दी थी और जब उसको पता चला कि ये निंजा ये तो 4 साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी और सीसीपी निंजा की बेटी है। तभी उस रात शेन इतना जोर लगा रहा था कि मुझे 109 आर्टिकल चाहिए। इसका तो यही मतलब हुआ कि मिस्टर शेन अभी भी निंजा में इंटरेस्टेड है, तभी उसको वही लड़की चाहिए थी। उसका असिस्टेंट पूछता है कि अगर आप कहती है तो हम उस बच्ची को मार देते हैं, जिसपे जियांग बोलती है कि नहीं, उसको मारना नहीं, ये मेरा रिवॉर्ड है शेन के लिए। और तभी वो शेन को कॉल करके बोलती है कि तुम आज तुम्हारा फेवरेट आर्टिकल मिल गया है। वो उसको भी वही वेयर हाउस बुला लेती है जहाँ पे वो खड़ी होती है। तभी सामने से गाड़ी को आते हुए दिखाया जाता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शेन होते हैं। और वो आते ही गाड़ी से उतरते हैं और उसको बोलते हैं कि जल्दी से बताओ तुमने क्या कहना था। उससे पूछता है कि तुम कहीं वो 109 आर्टिकल तो नहीं लेके आई, तुम उसकी बात तो नहीं कर रही। जिसपे जियांग बोलती है कि आपने इतना सही से गेस कैसे कर लिया, आज यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात माननी होगी। शेन बोलता है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूँ। तभी जियांग पीछे गाड़ी की तरफ इशारा करती है और जब शेन का गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सामने वो बच्ची पड़ी होती है। गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहता है मगर तभी जियांग उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि तुम कब तक मुझे यूं ही रिजेक्ट करते रहोगे। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें निंजा में से अच्छा क्या लगता है, मैं उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी हूँ। शेन बोलता है कि तुम खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तभी जियांग उससे बोलती है कि मैं 109 को तुम्हारे हैंड ओवर कर दूं, मगर तुम्हें उससे पहले एक बात का जवाब देना पड़ेगा। इनके पूछने पर वो कहती है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने ज्यादा आर्टिकल्स थे, उसमें से तुम्हें सिर्फ 109 ही क्यों पसंद आया? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम जानते थे कि ये निंजा की बेटी है। उसी तरफ निंजा को दिखाया जाता है जो कि फुल ड्रेस लगा के इन्हीं के पास आ रही होती है और तभी वो वहाँ पहुँचती है। जब वो देखती है कि शेन भी यहाँ पर है और वो काफी हैरान होती है, शेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये जियांग की प्लानिंग होती थी, वो चाहती थी कि शेन को वो यहाँ देख ले और निंजा को लगेगा कि उसके बेटी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं शेन है, और इस तरह से वो हमारे बीच में से निकल जाएगी और फिर शेन सिर्फ मेरा होगा। वो दोनों खड़े यूं ही बातें कर रहे होते हैं जो कि निंजा पीछे से सुन रही होती है और तभी वो किसी को कॉल मिलाकर कहती है कि जल्दी से पता करो कि ये जियांग कहीं
कहीं ड्रैगन स्पाई तो नहीं। तो शन जियांग को दिखा देते हुए पीछे करता है और गाड़ी से उस बच्ची को उठा के उसको लेके जाता है। तभी सामने से निंजा ये सब देख रही होती है और तभी उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो भाग के इसके पास आती है और वो कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसको तुम कहाँ लेके जा रहे हो। और वो सामने आती है और उसको देखकर ही जियांग वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शन बोलता है कि ऐसा नहीं है जिस तरह तुम समझ रही हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जिस पे निंजा बोलती है कि मैं गलत समझ रही हूँ, तुम मेरी बेटी को भी ले जाओगे और फिर मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती तुम्हारी ये चीप हरकतें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी नए आए हो यहाँ पर? निंजा ने उसके गले पर नाइफ रखी होती है और शन उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? निंजा बोलती है कि पहले तुम मुझे बुली करते रहे, मुझे टीज करते रहे, मैं हर चीज माफ करती रही, मगर अब तुमने मेरी बेटी पर अटैक किया और इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। निंजा बोलती है कि आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी और तभी शन उसको बताता है कि मैं ही हूँ ड्रैगन स्पाई, जिसको तुम इतने अरसे से ढूंढ रही थी। जिसपे निंजा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? फिर वो उसके हाथ से अपनी बेटी लेती है और अपनी बेटी को बोलती है कि मॉम आ गई है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और उसको बोलती है कि तुमने इतनी आसानी से कह तो दिया कि तुम ड्रैगन स्पाई हो, तो तुम्हें ये चीज प्रूव भी करनी होगी। जिसपे वो उसको सारी डिटेल्स बताते हैं और निंजा को उसका यकीन आ जाता है। वो लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी निंजा की बेटी कफिंग स्टार्ट कर देती है। तभी शन बोलता है कि हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। उसको गाड़ी में बिठा देते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर निंजा जब डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बेटी की कैसी हालत है, तो डॉक्टर उसको काफी बातें सुनाता है कि किस तरह के पेरेंट्स हो तुम लोग को ये भी नहीं पता कि तुम लोग की बेटी की बॉन्ड्स कितनी टूटी हुई है। सब बातें सुन के निंजा काफी इमोशनल हो जाती है और तभी शन डॉक्टर को लेके बाहर चला जाता है और वो डॉक्टर को बोलता है कि कितनी एक्सपेंसिव मेडिसिन क्यों ना हो, मगर मेरी बेटी को ठीक करने के लिए तुम्हें वो यूज करनी होगी और तुम सिर्फ डॉक्टर हो, अपना काम करो। इसके बाद अगर तुमने उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इस पे डॉक्टर ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब निंजा शन को बोल रही होती है कि उस रात जो होटल में आने वाला आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे, और ये बच्चे भी किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे थे, और तुम्हें ये सब बातें जानते थे, फिर भी तुमने 5 साल मुझे ये इग्नोर किया। जिस पर शन किसी को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि उस रात उस होटल में क्या हुआ था। के बाद शन अंदर आ जाता है और वो निंजा को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पे निंजा बोलती है कि क्या बात करनी है तुमने? अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो वो तुम परेशान मत हो, वो मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया है, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। रही बात मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए, हमें टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो उसका मैं ऑलरेडी तुम्हें थैंक्स कर चुकी हूँ। 5 साल पहले नियान ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मिडिल ईस्ट में जाके बेच दिया था और मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया था। वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने तुम्हें डाइवोर्स भी दे दिया, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? सुनकर शन को काफी झटका लगता है कि तुम्हें बेच दिया था। जिसपे कहती है हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझसे शादी की। तभी शन वहाँ से जाने लगता है कि मैं उससे अभी पूछ लूंगा, और तभी वो निंजा को अपने साथ लेके जाना चाह रहा होता है जब निंजा उससे अपना हाथ खींचती और कहती है कि ये तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का प्रॉब्लम है, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। जिसपे शन बोलता है कि उसको इस सब चीज का जवाब देना पड़ेगा। मेरी वाइफ वो नहीं, तुम हो मेरी वाइफ। मैंने अभी तक वो डाइवोर्स पेपर साइन नहीं की, जिसका यही मतलब है कि तुम मेरी वाइफ हो। सुन के निंजा काफी हैरान हो जाती है। नियान को दिखाया जाता है जो कि घर में बैठ के काफी परेशान होती है और वो कहती है कि शन अभी तक नहीं आया, इसका यही मतलब है कि वो निंजा के साथ होगा। को पार्टी में अपनी फ्रेंड्स की बात याद आती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उठ के अपनी बेटी को मारने शुरू हो जाती है। नोनो उसका रियल सन नहीं होता और तभी वो उसको जाके मारनी शुरू हो जाती है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालती है। और तभी पीछे से शन और निंजा आ जाते हैं। नोनो निंजा को देख के फौरन उसके पास चले जाता है और कहता है कि मामा आप आ गई। शन नियान को बोलता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देख के नियान डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी शन उसके पास आता है और उसको कहता है कि साल पहले निंजा को उस मिडिल ईस्ट में किसने बेचा था? जिसपे नियान कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी शन उसको धक्का देते हुए पीछे फेंक देता है। जब उसका सर दीवार से जाके लग जाता है तभी शन उससे पूछता है कि और उसकी बेटी को उस गार्बेज में कौन फेंक के आया था? जिसपे वो रोने शुरू हो जाती है और काफी ऊंची ऊंची आवाज से रो रही होती है। तो शन कहते हैं कि तुम ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही हो कि आधी रात को सब जाग जाए और सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। बस मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है और वो उसको उठाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? फिर उसकी मॉम की नजर सामने निंजा पर पड़ती है और वो कहती है तो बाकी सब लड़कों के साथ अफेयर चलाती है और मेरे बेटे के साथ मेरे घर में भी तुम आ गई हो। आगे बढ़ते हुए वो उसको थप्पड़ मारने लगती है। जब शन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी मॉम उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? जिसपे शन बोलता है कि आपने मुझे बर्थ देने के अलावा और किया ही क्या है मेरे लिए? आपको पता है मैं सब जानता हूँ जो आपके बाकी आदमियों के साथ अफेयर्स चलते हैं। मैं आपको मॉम करके बुलाता हूँ, आपके लिए यही काफी है। जिसपे मॉम कहती है कि ये सब कुछ इस लड़की ने किया होगा और वो निंजा को कहती है कि तुमने मेरे बेटे को वर्गलाया है।
मेरा बेटा तुम्हारी बातों में आके दोबारा से अंधा हो गया है। 5 साल पहले तुम इसे छोड़ के चली गई थी, अब फिर से मुंह उठा के क्यों आ गई हो? तुम डाइवोर्स दे चुकी हो, अब तुम क्या चाहती हो? जिस पे शन बताता है कि हमारी डाइवोर्स नहीं हुई, मैंने डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए थे। ये बात नियान भी सुन लेती है और वो काफी परेशान हो जाती है। सो ऑफिशियली ये मेरी वाइफ है और वो उसका हाथ पकड़ के उनको दिखाती है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाती है। तभी मॉम नियान के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम सिवाय यूजलेस ट्रैश के और कुछ भी नहीं हो। उसे एक लड़का भी नहीं संभाला गया। अपनी सिस्टर को ही देख लो, उसने कैसे उसको अपनी जाल में फंसा लिया है। मैं सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर 2 दिन के बाद अगर शन को तुम्हारे साथ एटीट्यूड चेंज ना हुआ और उसने मुझे सॉरी नहीं कहा तो मैं तुम्हारा सामान उठा के सारा बाहर फेंक दूँ। तुम इस काबिल भी नहीं हो तुम इस घर में रह सको। वहाँ से चली जाती है और पीछे नियान बिल्कुल पागलों वाली हरकत करती है कि मुझसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ शन निंजा को लेकर अपने रूम में ले आता है और उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। निंजा खुद को काफी बचाने की कोशिश कर रही होती है मगर वो नहीं रुकता। निंजा उसको पीछे करते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तभी शन उसको पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये 5 साल मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारे हैं। शन निंजा को बेड पे ले आता है और वो दोनों नाइट स्पेंड करती है। और यहाँ नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सोच कर जब मॉम ने उसको कहा था कि तुम्हें मैं निकाल दूंगी कल। तभी वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन नॉनो पे निकाल रही होती है और वो उसको बहुत बुरी तरह से मारती है क्योंकि वो जानता था ये मेरा बेटा नहीं है, ये बल्कि निंजा का बेटा है। इसके बाद निंजा की आंख खुलती है और वो शन के साथ लेटी होती है। तभी वो उठ के बैठती है और साइड टेबल पे अपनी पिक्चर देखती है। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब 5 साल पहले शन ने उसकी ये पिक्चर कैप्चर की थी। जब वो पीछे मुड़ के शन को देखती है तो शन उसको बोलता है कि तुम ड्रॉर खोलो। जिस पर ड्रॉर खुलती है तो उसमें उसका डाइवोर्स पेपर भी पड़ा होता है। जब वो निकाल के देखती है तो वो बताती है कि ये तो मैंने नहीं भिजवाया। जिस पे शन बोलता है कि मुझे तो यही रिसीव हुआ था। जिस पे निंजा बोलती है कि कोई है जो हमारे दरमियान ये सब कुछ काम करवा रहा है, हमें कोऑपरेशन करनी होगी और हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन है इस सब के पीछे। निंजा बताती है कि और कौन हो सकता है, ये नियान की हरकतें होंगी, वही ये चीप हरकतें करती है। मगर उसका क्या, वो तो तुम्हारी बेटी की बायोलॉजिकल मदर है। शन बोलता है जो इसकी हरकतें हैं मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेशक वो मेरी बेटे की मॉम हो या ना हो। वो दोनों बैठे यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी निंजा को कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करती है। दूसरी साइड से उसका असिस्टेंट होता है जो कि उसको जियांग की रिपोर्टिंग देता है कि मैंने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो कोई भी ड्रैगन स्पाई नहीं है, वो कोई आम सी लड़की है जो कि अमीर लड़कों को पटाती है। निंजा बोलती है हाँ मुझे उसका पता चल चुका था। सीसी कैसी है, तुमने हॉस्पिटल विजिट किया? जिस पे वो बताता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमारी सारी टीम मौजूद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। निंजा कॉल बंद कर देती है और शन भी रेडी होके जाने लगते हैं कि तभी सामने से नोनो को दिखाया जाता है जो कि कॉफी लेके आ रहे होते हैं। शन उसे देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि नॉर्मली नोनो उनसे काफी डरता है और उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रखता। शन उसके हाथ से वो कॉफी ले लेता है और उसको प्यार करना चाह रहा होता है। उसके फेस को टच करता है जो कि उसका फेस काफी ज्यादा गर्म होता है और वो उसको जल्दी से हक करता है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। तभी निंजा भी उसके करीब आ जाती है, कहती है कि क्या हुआ, उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों फौरन से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब नीचे मॉम उनको रोकते हुए कहती है कि कहाँ लेके जा रहे हो, जब शन उसको बताते हैं कि इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से जाना होगा, और वो लोग निकल जाते हैं। तभी मॉम भी उनके पीछे जा रही होती है कि तभी उसकी नजर पीछे खड़ी नियान पे पड़ जाती है और वो उसको बोलती है कि कुछ शर्म कर लो, तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल जा रहा है, होश के नाखून लो और हॉस्पिटल चलो। नियान काफी डर रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसने नोनो को काफी मारा होता है और उसको बोल रही होती है कि अपने डैड के लिए कॉफी लेके जाओ और उसको मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इतना मारूंगी कि तुम याद रखोगे। बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब शन नियान का गला पकड़ता है, उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतना मारने की, उसके बॉडी पे कितने स्कार्स हैं। नियान बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं अपने सगे बेटे को क्यों मारूंगी इस तरह से, ये निंजा की हरकत होगी, उसी ने कल रात को उठ के उसको मारा होगा, तुम्हें पता नहीं चला होगा। फिर मॉम बोलती है कि ये निंजा की हरकत होगी, वही ये सब कुछ कर सकती है, भाई वो उसकी रियल मॉम है, वो क्यों मारेगी अपने बेटे को इस तरह से। यान भी एक्टिंग शुरू कर देती है कि मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे को, मेरा बेटा तो इतना छोटा सा है, मैं खुद इतनी परेशान हूँ, उसको इतनी जोर की कैसे लग गई। यान निंजा को बोलती है कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा तो प्लीज मुझे मारो, लेकिन मेरे बेटे के साथ ये सब मत करो। यही एक्टिंग कर रही होती है कि तभी डॉक्टर आता है और वो बताता है कि हमने बच्चे का चेकअप कर लिया, वो अब खतरे से बाहर है। मगर वो आगे बताना ही चाह रहा होता है कि नियान एक्टिंग शुरू कर देती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा ले, प्लीज मेरे बेटे को बचा ले। तभी शन उसको पीछे करता हुआ कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। डॉक्टर से पूछते हैं कि मगर क्या, जिसपे डॉक्टर बताते हैं कि इसके बॉडी पे जो निशान है वो कल के फ्रेश नहीं बल्कि वो काफी अरसे से मार खाता रहा है। मॉम काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और शन भी बोलता है कि ये मेरे बेटे के साथ ये सलूक करती रही है। वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी नर्स पीछे से आके कहती है कि बच्चे की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और हमें अर्जेंटली ब्लड चाहिए होगा।
पे मॉम जल्दी से नियान को खड़ा करते हुए कहती है कि ये बच्चे की मॉम है, ये ब्लड देगी, जिसपे नियान को पता होता है कि वो मेरा बेटा नहीं है और उसको डर होता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। तभी वो बहाना लगाते हुए कहती है कि मेरे स्पेशल टेस्ट चल रहे हैं और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। शेन बोलता है कि आज तो तुम बच गई हो, अभी मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हें इस सब का जवाब देना पड़ेगा, और वो तभी उसको हिट करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। मॉम भी उसके पीछे चली जाती है। तभी निंजो नियान के पास आती है और उसको बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। यान बोलती है कि तुम जो भी करो वो एक अलग बात है, लेकिन तुम यूँ गलत और फजूल बातें तो मत करो। निंजो बोलती है कि तुमने कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की, और देखो मैंने कुछ बोला भी नहीं, मगर फिर भी सबको तुम्हारे असल चेहरे का पता चल चुका। तुम्हें क्या लगता है शेन कोई इडियट सा आदमी है, उसको कुछ भी समझ नहीं आती, तो ये तुम्हारी सोच है। नियान ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी वो खड़े होकर कहती है कि तुमसे तो मैं बेहतर हूँ, जिसके 2 बच्चे हैं और उसके बाप का कोई पता नहीं। इस बात पे निंजो उसको एक जोरदार थप्पड़ देके गेट पे फेंक देती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। निंजो बोलती है कि आइंदा मेरे या मेरे बच्चों के बारे में इस तरह से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह इस काबिल नहीं रहेगा कि उससे कोई बात निकल सके। तरफ मॉम को दिखाया जाता है जो कि नोनो के साथ बैठी होती है और वो काफी बुरा बुरा कह रही होती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ जिसने मेरे ग्रैंडसन को यूं हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और हमारी फैमिली भी सारी तहस नहस कर दी। शेन वहां से जाने लगता है, तभी नियान आती है और वो उसका एक बाल लेके वहां से निकल आता है और वो उसका डीएनए टेस्ट का बोलता है। इसके बाद सीसी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जब असिस्टेंट उसके पास बैठा होता है और निंजा उसको देखने के लिए आती है। तो उसे बोलती है कि प्लीज अपनी मॉम को माफ कर दो, मुझे बहुत देर हो गई तुम्हें फाइंड आउट करने पे। जिस पर वो बोलती है कि मैं तो ऑर्फन हूँ, मेरी तो कोई मॉम ही नहीं। जिस पे निंजा बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी मॉम। सीसी कहती है कि आप सच में मेरी मॉम है, जिस पे वो बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी मॉम और तुम्हारी एक और सिस्टर भी है। पास खड़ा सिस्टर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि थैंक गॉड आपको दोनों बेटियां मिल गई वापस। जो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नियान झूठ बोल रही है और नोनो उसका बेटा नहीं है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि नोनो का रियल मदर कौन है। सिर्फ नोनो को दिखाया जाता है जब नियान उसके पास बैठी होती है और मॉम उसके पास आती है कि अपने बेटे का ख्याल रखो और इधर से कहीं नहीं जाओगे तुम। फिर मॉम के जाते ही वो खड़ी होती है और वो नियान को गुस्से से बोलती है कि ये सारा मसला तुमने क्रिएट किया और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसको मारने लगती है। फिर पीछे से शेन आ जाता है और उसका हाथ रोकता है और कहते हैं कि ये बात तो क्लियर हो गई कि इसके बॉडी पे जितने भी स्कार्स हैं वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हैं। तो वो जल्दी से उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि नोनो को क्या लगती हो तुम। जिस पे वो कहती है कि मैं इसकी मॉम हूँ और क्या कह रहे हैं आप, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। तभी शेन गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ और इस बार अगर तुमने सच ना बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पे नियान दिल ही दिल में सोच रही होती है अगर इसको मैंने बता दिया कि निंजो का बेटा है तो इससे तो मुझे इधर ही कत्ल कर देना है। और तभी वो झूठ बोलने लगती है कि मैंने इसको ट्रैश से उठाया था। शेन ने यूं ही नियान को गले से पकड़ा होता है कि तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसको फोन पे वीडियो दिखाता है और वो देखने के बाद वो वीडियो नियान को भी दिखाता है। ये क्लियर हो जाता है कि उस रात होटल में नियान नहीं बल्कि निंजो थी। उसका असिस्टेंट उसको फाइल देखता है और फाइल देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि डीएनए रिपोर्ट से भी ये साबित हो गया कि नोनो इसका रियल सन नहीं है। दूसरी तरफ सीसी को दिखाया जाता है जब वो अपने मॉम को बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर को पता नहीं मैं पसंद आऊंगी कि नहीं। मॉम उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है और उसको तुम लाजमी पसंद आओगी। तो यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी नोनो आता है और वो जल्दी से निंजो को हक करते हैं और कहते हैं कि मॉम आप मुझे छोड़ के मत जाया करें प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। तभी निंजो सोचती है कि तुम हमेशा मुझे मॉम कह के क्यों बुलाती हो, और उसका फेस देख के उसको लगता है कि इसकी शक्ल सीसी से मिलती है। जैसे शेन आ जाते हैं जो नोनो को बोलते हैं कि मेरे पास आ जाओ। नोनो कहते हैं कि नहीं मैं मॉम के साथ रहूंगा। निंजो नियान के बारे में पूछती है जिस पर वो बोलता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तभी शेन बताता है कि नियान इतने अरसे से मुझसे झूठ बोलती रही, नोनो उसका बेटा नहीं है। तभी वो उसको इतना टॉर्चर भी करती रही। तभी निंजो उससे पूछती है क्या तुम्हें कभी भी शक नहीं हुआ कि वो उसको इस तरह से ट्रीट करती रही है। तो शेन उसको फोन दिखाते हुए कहता है कि बेशक नियान इसकी मदर ना हो मगर ये मेरा रियल सन है। अपना फोन निकाल के उसको वीडियो दिखाती है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उस रात होटल में जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शेन था। दोनों यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो बताता है कि शेन ठीक कह रहे हैं, उस रात होटल में जाने वाला कोई और नहीं शेन था और उस रात आपके 3 बच्चे हुए थे जो कि नोनो, सीसी और शानियो था। और हॉस्पिटल के कैमरे से ये सब पता चला है और नोवान ही थी जिसने आपके बेटे को आपसे दूर ले गई थी। उसे झूठ बोला गया था कि आपकी सिर्फ 2 बेटियां हैं। इसके बाद शेन और निंजो को दिखाया जाता है जब वो वॉक कर रहे होता है और शेन उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। शेन निंजो को बोलता है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तुम वो वाहिद लड़की हो जिसके मैं इतना करीब आया था। मैं चाहता हूँ कि हम अब शादी कर ले, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ, सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी बहुत प्यारी है और तुम मेरी बीवी हो। वो लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि सामने से असिस्टेंट सीसी और शानियो को लेके आते हैं और वो लोग बताते हैं कि नोनो किडनैप हो गया है। कि दोनों बेटियां उसको बता रही होती है
कि एक गाड़ी आई और उसमें नोनो को जबरदस्ती बिठा के उसको ले गए हैं। लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं कि तभी उनको नियान की कॉल आती है और उनको बोलती है कि अगर अपना बेटा जिंदा चाहिए तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में नियान को दिखाया जाता है जो कि नोनो को नाइफ से डरा रही होती है और तभी शेन और निंजो वहाँ पहुंच जाते हैं। जो उसे बोलती है कि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम किस तरह से मरना पसंद करोगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे होते कि पीछे सीसी शायू को बोलती है कि हमें अपने भाई को खुद बचाना होगा। नियान निंजो को बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को मैं छोड़ दूं तो तुम्हें खुद को मारना होगा। तभी मिस्टर शेन उसको बोलता है कि कोई भी फजूल हरकत मत करना, अगर तुम खुद को मार भी दो तो तब भी वो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। शेन निंजो को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। निंजो खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी नियान के पीछे से उसकी दोनों बेटियां आके उसको हिट करके नीचे फेंक देती हैं। शेन में निंजो के हाथ से नाइफ लेके उसके हाथ में फेंक देता है जो कि डायरेक्ट उसके हाथ में लग जाता है और तभी वो लोग जल्दी से आगे बढ़ते हुए नोनो को पकड़ लेते हैं। पुलिस नियान को ले जाती है, उसके तीनों बच्चे पीछे बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।